हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। और ये हमारा प्राचीन इतिहास का पहला पार्ट है, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अलग अलग स्टेट पीएससी और यूपीएससी में पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, वीडियो रोक के पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? ये चार ऑप्शन, तो इनमें से बताना है आपको। और इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका है ऑप्शन बी, चौपानी मांडो। यहाँ से वन्य धान का प्रमाण मिला था, चौपानी मांडो। और ये यूपी में पूछा था, यूपी पीएससी में। अगला, खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कौन से काल में हुई थी? खद्यानों की कृषि सर्वप्रथम, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। आपको याद भी रखना है पढ़ने के साथ साथ, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, जिससे आप एग्जाम में पढ़ोगे तो आपको कमेंट आपका दिमाग में क्लिक करेगा। तो इसका आएगा नवपाषाण काल। अगला, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कौन से काल में हुआ था पशुपालन का प्रारंभ? तो ये चार ऑप्शन है और आपका आंसर है आपका ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का हुआ था, ऑप्शन डी। अगला, ताम्रस्थ काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये चार ऑप्शन से बताइए किस तरफ दफनाते थे। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। अगला, प्राचीन काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये चार ऑप्शन पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर लगाना है। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, मतलब 134। और पहला क्या है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग होता था। और 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ओके, तो 134 ये पढ़ना है और याद रखना है। यहीं से अलग क्वेश्चन नए बनते हैं, इसलिए ये हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत की वृद्ध पाषाण समाधियां संबंधित थे, कौन से काल से संबंधित थे समाधियां दक्षिण भारत की? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, लोह काल से। ओके। अगला, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ये चार ऑप्शन है और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, वह कौर उपकरणों का प्रयोग करता था। कौन? पूर्व पाषाण काल के मानव। ओके, तथ्य सही है, तो यह कौर उपकरण का उपयोग करता था। यहाँ पे आपके प्राचीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अगला, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, कौन से काल से प्राचीनतम कलाकृतियां मिली थी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, उच्च पूर्व पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल। ओके। अगला, सराय नाहरराय और मगधा संबंधित है, कौन से संस्कृति से संबंधित है सराय नाहरराय? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित, ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, मध्य पूर्व पाषाणिक संस्कृति को कहा गया है। अगला, सिहावल एक पुरास्थल है, कौन सी संस्कृति का? तो ये अभी पिछले क्वेश्चन पढ़ा था और इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति। ओके। अगला, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राग का टीला, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, संगनकल्लू। ओके। अगला, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित थे?
इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में। ओके, संगम कल्लू, और ये दक्षिण भारत में। अगला, वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, कहाँ पे की गई है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई है वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान। आगे, दक्षिण भारत की महापाषाणी समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, लोह काल। अब जब भी आप दक्षिण भारत की महापाषाण की समाधि की बात करें तो लोह काल की बात होगी। आगे, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? जो आर्य आए थे भारत में प्राचीन काल में, उनके बारे में बात की गई। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, कृषि। ओके, आर्यों की बात होगी तो कृषि की बात होगी। अगला, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग की कहा जाता है? किसको, कौन से युग को कहा जाता है चालकोलिथिक युग? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, ताम्र को, कॉपर एज को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन सी। अगला, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो ये 4 ऑप्शन है और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, संस्कृति के काल मापन का। लंबवत पुरातात्विक मतलब काल मापन का। ओके, ऑप्शन डी। अगला, अल्मोड़ा के निकट लकुड़वार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली, वे किस काल की है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, पाषाण काल की। ओके, अगला क्वेश्चन, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, क्या था उस टाइम पूर्व पाषाण काल में? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, शिकार खेलना था। पशुपालन नहीं था, कृषि नहीं थी, शिकार खेलना था। अगला, गृत निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ये 4 ऑप्शन से बताना इसमें गृत निवास किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि नए हो तो, और जिन्होंने कर दिया उनको थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।